नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से देश में शत्रु संपत्ति की नीलामी और उसे बेचने का एक जो प्रयास है वो दोबारा नए सिरे से किया जा रहा है। और इस बारे में जो अधिकार है कोई भी निर्णय लेने का वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को है, जैसे आप जानते हैं। इस बारे में यदि भी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन नए परिवेश में इसके लिए हमें अलग से कुछ बात सोचनी पड़ेगी और कहनी पड़ेगी। इसमें मोटी सी बात यह है मित्रों कि जब विभाजन हुआ भारत का, दो भागों में, एक भारत और एक पाकिस्तान, तो उस विभाजन के समय बहुत सारी संपत्तियां ऐसी थी, संपत्ति तो कोई साथ ले जा नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति जो एक प्रकार से देश छोड़कर जा रहा है वो संपत्ति पर अपना अधिकार कायम नहीं रख सकता। यद्यपि इस बारे में एक दो मामलों में कुछ बातें सुनने को मिली, लेकिन उनकी पुष्टि बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। कुल मिलाकर इसकी स्थिति को समझ लेना चाहिए हमें। अब जिनकी संपत्तियां छूट गई थी उनमें लियाकत अली ख़ान भी थे, उस देश के पहले प्रधानमंत्री, उस देश के पहले गवर्नर जनरल जिन्ना साहब भी थे, और बहुत सारे लोग थे जिनकी संपत्तियां यहाँ पर अकूत संपत्तियां थी। नवाब बहावलपुर, ये सब लोग थे। उस वक्त देश पूरा, इसमें कोई सीमाओं का आवंटन नहीं था, सब ने अपनी अपनी संपत्तियां बना रखी थी। जिन्ना साहब मूल रूप से कराची के थे, पर दिल्ली में भी उनकी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, और ऐसी संपत्ति उनकी बेशकीमती संपत्ति वो बॉम्बे में भी थी। ये बात अलग है कि बॉम्बे वाली संपत्ति जिन्ना साहब ने अपनी नातिन के नाम कर दी थी, वो बात अलग है, लेकिन वो कानूनी पहलू हैं जिनकी चर्चा फिर कभी। लेकिन बहुत सारी संपत्तियां जो थी वो उस देश के लोगों की हमारे यहाँ थी। बहावलपुर को हमने बहावलपुर हाउस का नाम दे दिया, नाम कायम रखा, मंडी हाउस के बिल्कुल सामने नज़दीक ही। लेकिन उस संपत्ति पर बहावलपुर के नवाब का कोई भी अधिकार नहीं रहा था। नाम में तब्दीली नहीं आई ताकि वो निशानदेही उसकी उसी ढंग से हो सके जिस ढंग से हमने उसको अपने अधिकार में लिया है। इस समय मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में अभी भी 12,611 शत्रु संपत्तियां हैं, और जिनकी कीमत का अनुमान जो नए सिरे से लगाया जा रहा है वो लगभग 1,00,000 करोड़ उनका अनुमानित मूल्य ये आंका गया है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात के प्रयास किए हैं, बहुत सारी संपत्तियों पर लोगों के कब्ज़े भी थे, अवैध कब्ज़े, ये निश्चित रूप से अवैध थे। और अब उन संपत्तियों की पहले तो उनको खाली कराया जा रहा है, अवैध जो कब्ज़े थे वो खाली कराए जा रहे हैं। प्रोसेस शुरू हो गया है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इसके बाद इसकी नीलामी की प्रक्रिया साथ साथ ही शुरू कर दी जाएगी। इसमें बहुत सारे संपत्तियां ऐसी भी हैं जो चीन चले गए, लोग यहाँ से चले गए चीन, और उन्हीं की जो संपत्तियां थी वो भी हमारे लिए शत्रु देश की संपत्तियां ही मानी जाती हैं। इस तरह से भारत और पाकिस्तान दोनों को मिला के जो शत्रु संपत्ति यहाँ पर छूट गई उनकी संख्या जो है कुल 12,611 फ़िलहाल ये आंकी गई है। अब इनकी कीमत भी आपको बता दिया कि लगभग 1,00,000 करोड़ का अनुमान है। और शत्रु संपत्ति इसका जो देख रेख का जो ज़िम्मा होता है, जो दायित्व होता है, वो हमारे देश की एक संस्था है CEPI, ये उसके पास होता है। और यही संस्थान जो है ये शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत बनाया गया था। अब ये चीज़ें हमारे सामने, एक प्राधिकरण था, ट्रिब्यूनल था जिसकी स्थापना की गई थी, और गृह मंत्रालय ने जो पूर्व के दिशा निर्देश थे उनमें कुछ बदलाव भी किए हैं, और नए बदलाव अधिसूचित भी कर दिए गए, नोटिफाई भी कर दिए गए हैं। और अवैध कब्ज़े वाली संपत्तियों को खाली कराने का प्रक्रिया, जो खाली कराने के प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। अब इस अधिसूचना के मुताबिक ये है कि जब इनकी नीलामी होगी तो वो जो नीलामी है वो किसी भी सीमा तक जा सकती है। लेकिन उसमें ये भी है कि यदि एक शत्रु संपत्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए से कम है
तो उसमें संरक्षक सबसे पहले उन लोगों को पेशकश करेगा कि आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं जो लोग उस पर काबिज़ हैं, जिनका कब्ज़ा इस समय है, उनको सबसे पहले पेशकश की जाएगी कि इसका मूल्य यहाँ का गया है, यदि आप लेना चाहें तो पहल आपको दी जाएगी। तो ये एक प्रकार से प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया जिसको लागू किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये एक नीलामी मंच जिसका नाम है मेटल स्क्रैप, ये बड़ा अजीब सा लगता है कई बार इसको स्क्रैप कहना, लेकिन है तो है मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड। तो ये एक संस्थान है जिसके माध्यम से इनकी बिक्री जो है वो हो जाएगी। अधिकारियों ने अब तक जो संपत्ति बेची है मित्रों, उनमें लगभग 3400 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। और इसमें ज़्यादा जो है जो चल संपत्ति है, जैसे आप मूवेबल असेट्स कहते हैं, इनमें शेयर हैं या सोना है और स्वर्ण के सोने के जेवरात हैं, या ये चीज़ें जो ये अलग एक श्रेणी में आती हैं। और इनका भी एक प्रकार से जो चयन है वो इसलिए इनकी निशानदेही की गई है ताकि ये भी सरकारी कोष में इनके द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि जमा कराई जा सके। और गृह मंत्रालय पहले भी इस बारे में एक प्रक्रिया अपना चुका है और उसमें 20 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई जो शत्रु संपत्ति है उनका सर्वेक्षण बाकायदा करवाया गया है, पहचान करवाई गई है। अब इस समय कुल मिलाकर 12,485 ऐसी संपत्तियां हैं जो पाकिस्तानी नागरिकों से संबंधित थे और 126 ऐसी भी संपत्तियां हैं जो चीनी नागरिकों से संबंधित हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा संबंधियां मित्रों ये उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में जो शत्रु संपत्तियां हैं इनकी संख्या 6,255 बताई गई है। और दिल्ली में भी 659 संपत्तियां हैं, गोवा में 295 हैं, तेलंगाना में भी हैं, गुजरात में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और इन सारे राज्यों में तो हैं। लेकिन हरियाणा में भी ऐसी शत्रु संपत्तियों की संख्या 71 ये आंकी गई है। और अब इनकी निशानदेही और इनको खाली कराने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। और ये बहुत एक दिलचस्पी का केंद्र है, ये सारी की सारी चर्चा, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और सरकार का जो लक्ष्य है वो ये है कि शत्रुओं की संपत्ति को बेचो और लगभग 1 लाख करोड़ रुपया सरकारी राजस्व में जमा होगा। धन्यवाद।